नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले ज़ोडिएक साइन जो कि स्कॉर्पियो है, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में अकरब कहते हैं। और अकरब का जो अरसा है वो 24 अक्टूबर से शुरू होता है और 22 नवंबर तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। इस अरसे में पैदा होने वाले जो अफराद हैं, ख़वातीन, हज़रात, बच्चे, बच्चियाँ, सब का ताल्लुक जो है वो बुर्ज अकरब के साथ होता है। और बुर्ज अकरब से रिलेटेड जो धात है वो है आयरन, लोहा, हदीद। और इसका जो सैयारा जो इस पे रूल करता है वो मरीख है, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। और जो हरूफ हैं जिनसे आपको नाम रखने चाहिए बच्चों और बच्चियों के इस बुर्ज के तहत जो पैदा होते हैं वो नून और ये हैं, ठीक है जी। और जो दिन है जो इस पे रूल करता है वो मंगल का दिन है। दिन सारे बेहतरीन है, बट ट्यूसडे इज द डे फॉर स्कॉर्पियो, मरीख का दिन है बेसिकली। जो इसका लकी नंबर है वो है 9। और रंग जो है जो इसको स्कॉर्पियो वाले अगर पहनते हैं तो जो बेस्ट कलर है वो सुर्ख है या किरमिजी, ब्रिक रेड जो कलर है वो। और पत्थर जो है मरजान और गार्नेट जो है वो अगर आप पहनते हैं तो वो तकदीर को बिल्कुल ठीक नहीं करेगा, तकदीर नहीं बनती उससे, सिर्फ एनर्जी लेवल्स बॉडी के जो हैं, एनर्जी पैटर्न्स जो हैं वो आपके बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं जनाब आपका ये हफ्ता कैसा गुजर सकता है, ये हम देखते हैं। ये हफ्ता जो है दोस्तों के मामलात और ख्वाहिशात को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। ये हफ्ता जो है इसमें दुश्मनी पैदा हो सकती है। ये पहली पंच लाइन एहतियात रखनी है आपने, दुश्मनी पैदा हो सकती है। कोई ऐसा काम ना करें जिससे दुश्मन पैदा हो, वैसे भी और इस हफ्ते में ख़ास तौर पर। अच्छा, इस माह जो लोग मुलाजमत तलाश कर रहे हैं जिनका ताल्लुक बुर्ज अकरब के साथ है, रोजगार की जो सरगर्मियां हैं इनमें आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। अच्छा, अब जो लोग बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं, स्कॉर्पियो वाले हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता कदरे जो है पिछले हफ्तों के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर हफ्ता है। लिहाजा इस वक्त से आप फायदा उठाएं और वो अफराद खास तौर पे जो बड़ी सूटेबल किस्म की जॉब ढूंढ रहे हैं, ये हफ्ता जो है अल्लाह के हुक्म से उनको भी फेवर देता हुआ नजर आता है। और जिन लोगों को मिसाल के तौर पर जिन्होंने अभी जॉब चेंज की है और उनका ताल्लुक स्कॉर्पियो के साथ है, वो अगर जॉब में कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं, रोजगार में कोई इश्यूज देख रहे हैं, तो ये हफ्ते से चीज़ें जो हैं, इस हफ्ते से इंशाल्लाह चीज़ें उनकी ठीक होनी शुरू होंगी। वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली कोई नया काम शुरू किया है, कोई नई जॉब शुरू की है, इस हफ्ते से चीज़ें जो हैं वो आपके हक में इंशाल्लाह बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर ये है कि ख़ास तौर पर वो ख़वातीन और हजरात जो ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के अंदर आते हैं, उन पे जिन पे काम का लोड ज़्यादा था, उनका काम का लोड जो है वो इस वीक में कम हो जाएगा। मतलब ये नज़र आता है कि अल्लाह खैर करता है, काम का लोड ज़रा कम होगा, बर्डन्स कम होंगे, लाइफ थोड़ी सी ईजी और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना लोग, मिसाल के तौर पे अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आपके को वर्कर्स हैं, पार्टनर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ आपके रिलेशन जो हैं वो इंशाल्लाह इस वीक में बेहतरी की तरफ आने शुरू होंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा बहुत सारे जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, उनका जो काम का माहौल है, उनकी ज़िंदगी में रोमांस का, मोहब्बत का अंसर जो है वो लेके आने में अहम किरदार अदा करेगा। ये बात ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, फिर नफ्सियाती लिहाज से इस वक्त जो है ना आप गहरे जज्बाती तज़ादात का शिकार हैं। ये भी इस हफ्ते में ज़रा थोड़े से ना उभर के सामने आएंगे, डिसीजन का जो है ना मौका आपको मिलेगा। बेहतर ये कि ये जो मसाइल हैं इनको पसे पुश्त न डालें, इनको हल करने की तरफ, जो आपके मोहब्बत से रिलेटेड मामलात हैं उनको हल करने की तरफ आएँ। आपके हक में इस हफ्ते में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो फाज़िल औकात की जो सरगर्मियाँ हैं और दिलचस्पियाँ उनकी तरफ रहती हुई नज़र आती है। अगर इन दिलचस्पियों को, इंटरेस्ट को आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वुसअत देना चाह रहे हैं, या इनमें आपको तब्दीली लेके आना चाह रहे हैं, तो ये वक्त जो है ये बड़ा आप समझ सूटेबल है, कंड्यूसिव है
अप्रोप्रिएट है वो आप करें, और साथ है वो टाइम आपके लिए। सोशल लाइफ जो है उसमें सरगर्मी और जोश पैदा होता हुआ नजर आता है इस वीक के अंदर। और मुल्क से बाहर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको नए दोस्त मिलते हुए नजर आते हैं, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं इंटरनली अपने मुल्क के अंदर ही, उनको भी नए दोस्त मिलते हुए नजर आते हैं। लाइफ जो है वो थोड़ी सी एंजॉयमेंट की तरफ जाती हुई नजर आती है। ओवरऑल वीक ठीक है आपका, सिवाय इसके कि दुश्मनी का जो फैक्टर है उसका आपने ख्याल रखना। अच्छा अब आते हैं जी सदकात की तरफ। सदकात जो है वो देने का फायदा ये होता है जनाब कि सदका जो है वो रद्द बला है, ठीक है। मौत तक को टालने की कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रख छोड़ी है। सदका दें, मुस्तहिकीन को दें, और मुस्तहिकीन जो है वो होते हैं कि जो आपसे ज़रा थोड़े से लो प्रोफाइल पे हो, फाइनेंशियली, सोशली। अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, अपने अजीज़ व कारब हो सकते हैं, अपने महल्लेदार हो सकते हैं, दोस्त अहबाब हो सकते हैं। सदका इनमें से जो डिज़र्व करता हो उसको दें, बड़ी इज़्ज़त, एहतराम, प्यार, मोहब्बत के साथ, तकरीम के साथ, उसकी जो है ना इज़्ज़त नफ्स उसको हर्ट किए बगैर। और सदकात आप क्या दे सकते हैं, आपने ये करना है कि गंदुम दे सकते हैं जी, काला गुड़ दे सकते हैं, मसूर की दाल दे सकते हैं, बड़ा गोश्त आप सदके के तौर पे दे सकते हैं, सुर्ख कपड़ा दे सकते हैं, सरसों का तेल भी सदका दे सकते हैं, और जिंदा जानवर जो है वो भी आप सदके में दे सकते हैं। पूरी लिस्ट है मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, पूरी लिस्ट की कैपेसिटी है, हिम्मत तौफीक है, ये दें। वरना इसमें से कोई एक आध चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लें और अल्लाह के लिए उसको दे देंगे। अल्लाह के साथ कारोबार है। अब बात आती है जनाब कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो अपना ताल्लुक, अपना यकीन, अपना फेथ सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, अपने क्रिएटर के साथ जो है ना मीट एंड टॉक वाली बात जो है ना वो लाएं कि वो आपके सामने मौजूद है और आप उसके साथ बात कर रहे हैं। इस तरह का जो है ना अपना एटीट्यूड टूवर्ड्स योर फेथ सिस्टम वो कर लें कि आप अपने क्रिएटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो है राब्ते को मजबूत तरीन करते जाएं। अपनी नमाजें, अपनी इबादत, जिस मज़हब जिस मसलक से आपका ताल्लुक है उनको ठीक रखें। और इसके अलावा आपने सूरह अखलास जो है फजर की नमाज के बाद वो आपने 33 मरतबा जो है उसको पढ़ना है। और पढ़ना इस तरीके से है कि आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए पहले और 11 मरतबा पढ़िए बाद में। इस हफ्ते में सूरह अखलास जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी इसकी मदद से अल्लाह ताला ठीक करेगा। अल्लाह पे पूरा यकीन रख के पढ़ें जी व्यूअर्स।